अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं ग्राफी टॉक्स। आज हम शुरू करेंगे एडोब फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लेयर्स पैनल। बहुत ज़्यादा दोस्तों को इस चीज़ से डर लगता है या स्केर्ड होते हैं कि लेयर्स क्या हैं और कुछ समझ नहीं आती, लेकिन यकीन माने आज की क्लास के बाद आपको इनसे डर नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 3। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ एक न्यू फाइल। ओके, मैं इसी साइज़ के ले लेता हूँ, कोई भी साइज़ ले लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक हमारा पर्पस जो है वो आपको समझाना है कि लेयर्स है क्या, और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एडोब फोटोशॉप में लेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आप ये इस तरफ देखेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पे इस पैनल में, ये जहाँ पे मेरा माउस है, बैकग्राउंड लेयर है और उसके आगे एक लॉक बना हुआ है ताला। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये कुछ हमारे फीचर्स हैं जो सब लॉक हैं, मतलब इनको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो इसका सबसे सिंपल एक तरीका है, ना आप इसको मूव कर सकते हैं इस लेयर को। जैसे ही आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो इसकी ऑप्शन आएगी कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, या आप इसके ऊपर अगर कुछ लिखना चाहें या कुछ बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये मैं ब्रश टूल लेता हूँ, आप इसके ऊपर इस तरह से ये सब कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन इसको इसके बाद मूव नहीं कर सकते। मतलब कि ये हमारी जो लेयर है बैकग्राउंड लेयर, ये लॉक होती है। इवन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, ओपन, मेरे पास एक इमेज है, ये वाली मैं लेता हूँ, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास, इवन आप कोई पिक्चर भी लेते हैं तो उसके ऊपर भी आता है बैकग्राउंड लेयर और आगे एक लॉक होता है। इसको अनलॉक करने का सिंपल तरीका है, या तो आप ये जहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसको डबल क्लिक करें और ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी लेयर 0, या इसको आप कोई भी नाम देना चाहिए इस लेयर को, ये दे सकते हैं। इसको ओके करेंगे, ये नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको आप मूव भी कर सकते हैं, इस पर कोई काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मतलब ये अब आपकी नॉर्मल लेयर में इस पर कुछ भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ऐसे अनलॉक करने का कि ये लेयर के आगे एक लॉक बना हुआ है, जैसे आप लॉक को प्रेस करेंगे तो ये आपकी लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होगी इस तरह से। ये अब आप इसको मूव करें, इसके ऊपर जो कुछ करना चाहें आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये आपकी नॉर्मल लेयर है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि हमारे जितने फीचर्स थे ये सब अब ओपन हो चुके हैं, मतलब पहले हाइडन थे, आप इनके ऊपर काम नहीं कर सकते थे। जैसे ये ओपेसिटी है, इसका मतलब आप ओपेसिटी कम करेंगे तो ये कम होती जाएगी। ओपेसिटी मतलब कि आपकी जो लेयर है या जो आपकी लेयर की ओपेसिटी है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट की तरफ लेके जाती है इस तरह से। ये कुछ इस तरह काम कर रही होती है। आपको मैं मज़ीद समझाने के लिए मैं एक और इमेज ओपन कर देता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे एक ये लेयर, ये वाली इमेज है, इसको ओपन कर देते हैं। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, इस तरह से ये मेरे पास आ गई। या इसका दूसरा एक सिंपल तरीका है कि आप, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, इस लेयर को सिंपल कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे एंड जिस पैनल पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके कंट्रोल-V कर देंगे, तो ये आपकी वो वाली इमेज इस इमेज के ऊपर आ गई। सिंपल, मैं इसको बैकग्राउंड लेयर ही रहने देता हूँ लॉक, और ये वाली इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी आपका मतलब ट्रांसपेरेंट, आपकी लेयर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करती है इस तरह से, जिस तरह ये अभी आपके सामने हो रही है। और इसके नीचे ये कुछ फिल है। फिल अभी के लिए आप यही समझ लें कि जैसे ओपेसिटी को यूज़ कर लें या फिल को यूज़ कर लें,
ये हम आगे वाली हमारी जो क्लासेस होंगी उनके अंदर हम देखेंगे कि फिल का बेसिक काम होता है क्या है। फिल का बेसिक काम बहुत ही यूनिक होता है। जब हम मॉडर्न क्लासेस शुरू करेंगे या हम लेयर्स, स्मार्ट लेयर्स को शुरू करेंगे तो उसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा और बड़ा प्यारा काम और बहुत खूबसूरत, मतलब किसी भी काम को खूबसूरत बनाने के लिए ये फिल हमारा मोस्टली यूज़ होता है। तो अभी के लिए आप इसे छोड़ दें, ये समझें कि आप ओपेसिटी यूज़ कर लें या फिल यूज़ कर लें, ये दोनों सेम है। अच्छा, फिल के साथ ये कुछ लॉक हैं। लॉक लिखा हुआ है इसके आगे, ये हमारा पहला लॉक है, इसको मैंने ये ट्रांसपेरेंट किया और लॉक किया, ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट लॉक। मतलब कि मैं इस इमेज को, इस लेयर को मूव तो कर सकता हूँ, हर एक चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन इस पर लॉक क्या हुआ है मैं वो समझाने के लिए मैं ये एक ब्रश लेता हूँ। ब्रश के मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता हूँ, मज़ीद, हाँ, कुछ इस तरह से जी। ज़्यादा बड़ा हो गया ब्रश, हाँ ये ठीक है। अब मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ, रेड की जगह मैं येलो पे लेके आता हूँ। येलो कलर मैंने लिया, ये देखें, ये मैं जो मेरा इमेज के बगैर वाला हिस्सा उसके ऊपर मैं ब्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, जबकि यही मैं इसको यूज़ करता हुआ अगर इमेज के ऊपर आता हूँ तो ये देखें, ये मेरी इमेज के ऊपर ये कर रहा है। मतलब कि जितना मेरी लेयर का हिस्सा या जितना पार्ट मेरा इमेज के अंदर है उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, बाकी लेयर मेरी जो है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है वो सारा, मैं ये बैकग्राउंड अगर लेयर आपको हाइडन करके दिखाऊं तो ये जो मेरा ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा है ये सारा लॉक है, और जिस जहाँ पे मेरी इमेज थी सिर्फ उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उसके ऊपर मैं कोई काम नहीं कर सकता, मतलब किसी किस्म का भी, क्योंकि मेरा ट्रांसपेरेंट जो हिस्सा है वो टोटली लॉक है। अच्छा, मैं इसे अनलॉक करके अब साथ एक ब्रश है उसको मैं कहता हूँ। अच्छा, अब ये ब्रश लॉक करने का क्या है कि मेरी ये लेयर मूव हो रही है, इवन जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है वो भी मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट जो था उसे अनलॉक कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ब्रश अगर लेके आता हूँ तो देखें ये मुझे एरर दे रहा है, कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। मतलब मैं सिर्फ ये ले तो है, मैं इसे मूव कर सकता हूँ, मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं कोई काम नहीं कर सकता, कोई टूल इसके ऊपर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। लिमिटेड टूल्स हैं वो यूज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मेरा आगे, इसको मैं ब्रश को मैं अनलॉक कर रहा हूँ, ये एक और लॉक है। अब देखें ये मेरी लेयर के आगे एक लॉक बन गया। अब क्या है कि मैं इसको किसी भी तरह मूव नहीं कर सकता, जब भी इसे मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये वही देगा कि योर लेयर इज़ लॉक्ड। अगर मैं ब्रश लेता हूँ तो देखें मैं इसके ट्रांसपेरेंट हिस्से पे भी काम कर सकता हूँ, इस इमेज के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, हर जगह पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका जो है इसको मूव नहीं कर सकता किसी भी तरह से जी। अच्छा, ये हो गया हमारा मूव लॉक। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास आगे एक लॉक है, ये है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड अभी के लिए मैं मतलब आर्ट बोर्ड पे काम नहीं कर रहा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ आगे वाली क्लासेस के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और इससे आगे हमारा एक लॉक, सिंपल लॉक। जब मैं इसे लॉक करूँगा तो ये जैसे मेरी बैकग्राउंड लेयर थी उसी तरह ये लॉक होगी, और ऊपर के मेरे जितने फंक्शंस थे वो सारे लॉक हो गए। अब मैं मतलब इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे ही मैं अपना माउस इस इमेज के ऊपर लेके आऊँगा तो ये मुझे एरर देगा जी। यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अच्छा, मैं इसे अनलॉक कर रहा हूँ दोबारा। अनलॉक करने के बाद अब जो ये ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे कि ये कुछ हैं ब्लेंडिंग मोड्स, जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है ओपेसिटी के साथ, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, मैं जैसे ये एक डिसॉल्व है,
ज़रूर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, वैसे तो आपको ये कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूँगा, ये देखें, मैं मज़ीद आपको इसको ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। ये मैंने फुल किया, ये देखें, ये जैसे ही मैं इसे ओपेसिटी इसकी डाउन करूँगा, ये ऑटोमेटिक मेरे कुछ मतलब के लेयर के मतलब ये समझ लें कि कुछ पार्ट को वो ऑटोमेटिक हाइडन कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल एंड कर रहा है, डिज़ोल्व। उसके बाद हमारे पास ये देखें, मैं सिर्फ अगर यहाँ पे रखता हूँ और मैं आपको फुल करके दिखाता हूँ, तो देखें बड़ा इसका रिज़ल्ट दानेदार सा, नॉइसी सा कुछ इस तरह से आएगा। ये अगला जो हमारा है इसके अंदर ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर ये वाला हिस्सा ये है डार्कन। अच्छा, डार्कन जो है ये क्या कहता है, ये जो मेरा डार्क कलर है वो मेरा शो करेगा और जो मेरा लाइट कलर होगा वो सारा वहाँ से ख़त्म कर देगा। ये देखिए मल्टीपल पे आया हूँ तो जो डार्क कलर है उसको शो कर रहा है, जो मेरा लाइट कलर है वो टोटली उसने ख़त्म कर दिया, इस तरह से कुछ, ये देखें। अच्छा, उसके बाद है हमारा लाइटन वाला पार्ट, यहाँ से लेके ये लाइटन कलर तक। इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि जो मेरा डार्क वाला कलर है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा और जो मेरा लाइट कलर है वो मुझे शो होता रहेगा दूसरी लेयर के ऊपर, इस तरह से कुछ ये। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा अगला जो पोर्शन है वो है ओवरले, सॉफ्ट लाइट और ये सब कुछ इस तरह से। ये देखें, हर एक का अलग अलग अपना एक काम है, वो कर रहा काम, और इसका कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा हमारा ब्लेंडिंग मोड क्या काम करेगा। हाँ, हम अक्सर कहते ही हैं कि हम इसके ब्लेंडिंग मोड के ऊपर आते हैं और हम एरो कीबोर्ड से एरो डाउन कर देते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमारी इमेज सही बैठ रही है और उसको हम वहीं पे सेट कर देते हैं। मतलब कि सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि डिज़ोल्व का मतलब है कि कुछ हिस्सा जो है वो लेयर का ख़त्म कर देते हैं। डार्कन का मतलब है कि जो मेरा डार्क कलर है उनको शो करेगा, लाइट जो है वो लाइट कलर शो करेगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास नीचे एक है कलर, और इसका बेसिक जो हमारा पर्पज़ है, मैं आपको एक सेकेंड में इसके लिए आपको अभी दिखाता हूँ। मैं एक दूसरी इमेज लेता हूँ, मैं इसे हाइडन कर देता हूँ, एक नई इमेज लेता हूँ मैं। एक मिनट, मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैं एक नई इमेज खोल रहा हूँ, मेरे पास है ये, हाँ ये एक फ्रूट की इमेज है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ और सेम वही ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मैं नीचे वाली दोनों लेयर्स बंद कर रहा हूँ। मेरे पास अब ये एक या इस पे मैं आता हूँ, ये मेरे पास एक फ्रूट है। फ्रूट का अगर मैं चाहता हूँ कि इसका रेड कलर है, मैं इसे ग्रीन कर दूँ, ब्लू कर दूँ या कुछ और कर दूँ, तो देखें मैंने ये ब्रश लिया, ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल ब्लू। अब मैं इसके ऊपर करूँगा ना तो ये बड़ा अजीब सा और बड़ा भद्दा सा और बहुत ही मतलब गंदा सा लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या ही करूँगा, सिंपल है कि मैं सबसे पहले इसका सिलेक्शन करूँगा। मैं अपने माउस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, सॉरी मैं इसे अनलॉक कर लूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने मेरा ये जो सिलेक्शन वाला हिस्सा था, ये सॉरी कुछ इस तरह से मैं इसे सिलेक्ट में दोबारा कर देता हूँ और इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ ब्लू कलर।
सॉरी, ब्लू कलर मैंने फिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं मूड कलर से कलर कर दूँगा। तो अब ये देखें, अनार का कलर टोटली मेरा जो है वो ब्लू हो चुका है और इतना वो बुरा भी नहीं लग रहा। आप चाहें तो आप किसी और कलर में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ ग्रीन कहता हूँ। देखें, मतलब वो पूरी लेयर पे मेरा हो गया, सॉरी। हाँ, इसका मैं ग्रीन कहता हूँ। देखें, जिस कलर से मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ उस रेड अनार को, वो मैं इजीली ब्लेंडिंग मोड में जाऊंगा और वहाँ पे जाके कलर पे जाके मैं उसे कर दूँगा। और इसी तरह मैं अगर डिवाइड पे आता हूँ या दूसरी ऑप्शंस पे आता हूँ तो अलग अलग आपके पास रिज़ल्ट आते रहेंगे। तो ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इन चीज़ों का पता चलता जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे पास ये एक नीचे प्लस का निशान है। लेयर वाले ही पोर्शन के अंदर आप नीचे देखेंगे एक डस्टबिन बना हुआ है। मैं अगर इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल मैं इसे डिलीट कर दूँगा। या मैं यहाँ पे जाके इसे मैं डिलीट की ऑप्शन बटन पे जाके इसे करूँगा तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। और दूसरा, डस्टबिन के साथ ही एक बना हुआ है प्लस का निशान। इसका मतलब है अगर आप कोई नई लेयर बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसे प्रेस करेंगे तो आपकी एक नई लेयर यहाँ पे आ जाएगी। और उसके साथ एक और फोल्डर है जिसे हम बोलते हैं फोल्डर बना हुआ है जो ग्रुप बनाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 लेयर्स को करना है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, साथ शिफ्ट दबाऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी सिलेक्ट हो गई। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं एक ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, एक नीचे वाली, और इनको मैं ग्रुप में कर दूँगा इस तरह से। अब ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको एक नई लेयर के ऊपर समझाता हूँ। न्यू, ओके, मैंने एक कलर लिया ये, सॉरी, ब्रश। एक कलर मेरा आ गया ग्रीन, दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ रेड या ऑरेंज, तीसरा कलर मैं लेता हूँ येलो। ये सॉरी, मैं उसी लेयर के ऊपर काम कर रहा था, मैं अलग अलग बनाता हूँ। ये मेरा आ गया येलो, नई मैंने ले ली, इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ अपना ग्रीन। एक नई लेयर ली मैंने, उसके ऊपर मैं कहता हूँ रेड या ऑरेंज, ऑरेंज कहता हूँ ये। अच्छा, अब मेरी ये तीनों अलग अलग लेयर्स हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक साथ इनको मूव करूँ। है मेरी ये अलग अलग लेयर्स, अब मैं इनको एक साथ मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी या ये जो नीचे ऑप्शन मैंने आपको बताया फोल्डर का, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो ये हम एक साथ इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से कुछ। और इसके अलावा कुछ और भी साथ इसकी ऑप्शंस हैं, वो हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि अगर अभी बताया तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो बेसिक जो ब्लेंडिंग वाला इसका है, मैंने अभी आपको जो बताया, ब्लेंडिंग मोड्स बेसिकली आपकी ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ इस तरह ब्लेंड करता है कि जैसे मतलब कि दोनों एक साथ ही पहले से जुड़ी हुई थी, या एक दूसरे के ऊपर मर्ज करने की इस तरह से कोशिश करता है कि कुछ उसमें ज़्यादा फ़र्क फील ना हो। तो इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखने को मिलेगा, और प्रैक्टिस किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।